केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रामलीला मैदान के उत्सव पैलेस में जिला पंचायत अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, जहां जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादर ने नव नियुक्त जिला पंचायत अध्यक्ष ख्याली राम लोधी को पदेव गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराई। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शपथ के बाद अपने संबोधन में जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुखों, जिला पंचायत सदस्यों और प्रधानों को जीत की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है ख्याली राम लोधी के नेतृत्व में जिले के विकास में बहुत ही अग्रणी, महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका रहेगी। नकवी ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में मोदी सरकार का फोकस गरीब और कमजोर तबकों का सम्मान और सशक्तिकरण रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने फैसलों को परिणाम में बदलकर पॉलिसी पैरालिसिस की बीमारी से देश को मुक्त कराया है। प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और पक्के इरादों ने भारत के शासन और राजनीति के दकियानुसी तौर तरीकों को दरकिनार कर राजनीति को राष्ट्रनीति और शासन को सुशासन में बदल दिया है। नकवी ने कहा कि पारदर्शी एवं परिणाम पूरक शासन व्यवस्था ने सत्ता के दलालों की नाकेबंदी और लूट लॉबी पर तालेबंदी की है। नकवी ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में मोदी सरकार ने गरीबों, कमजोर तबकों की आंखों में खुशी और जिंदगी में खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए कई बड़े कदम उठाए। आत्मनिर्भर पैकेज के तहत कृषि क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। डेयरी से फेरी वालों, किसान से मजदूर तक की चिंता की गई है। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए नकवी ने यूपी सरकार के जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने और विपक्ष की टिप्पणी पर कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जो लोग सांप्रदायिकता और सियासत का टशन करना चाहते हैं, वो समाज, देश और प्रदेश के हितैषी नहीं है। कोई भी जनसंख्या विस्फोट को कोई भी दल या व्यक्ति नजरअंदाज नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश सरकार की इस व्यवस्था का स्वागत करना चाहिए। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी धन्यवाद दिया। नकवी ने कहा जो लोग अफवाहें, भ्रम, आशंकाएं फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित रूप से विकृत और सांप्रदायिक मानसिकता से ग्रसित हैं, बीमार हैं। शपथ ग्रहण उन्होंने प्राप्त की है, तो मैं उन्हें अपने भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और यही आशा करूँगा कि जिस उम्मीद से सभी जिला पंचायत के सदस्यों ने और रामपुर की जनता ने आपको इस पद पर जिम्मेदारी दी है, आप उसका बहुत उचित तरीके से निर्वहन करेंगे और जनता की आकांक्षा और अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ख्याली राम लोधी जो अध्यक्ष जिला पंचायत रामपुर निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की सुदृढ़ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा मैं अध्यक्ष के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। भारत माता की जय। नवनिर्वाचित जिला पंचायत के सभी सम्मानित सदस्यगण और अभी संपन्न हुए ब्लॉक प्रमुख के जो नए अध्यक्ष बने हुए यहाँ पर उपस्थित हैं और जिले भर से आए हुए प्रमुख मित्रों, सबसे पहले तो मैं श्री ख्याली राम लोधी जी, जो कि एक बहुत ही सामान्य परिवार, किसान, पिछड़े परिवार और सादगी की मिसाल है, उनको मैं अपनी तरफ से, जिले के लोगों की तरफ से, आप सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारकबाद। और मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि ख्याली राम जी के नेतृत्व में जिला पंचायत जिले के विकास में बहुत ही अग्रणी भूमिका, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाएगी। सदस्य सम्मानित और सभी ब्लॉकों से आदरणीय सम्मानित ब्लॉकों, आदरणीय कोने से आए सभी कार्यकर्ता बंधुओं और सभी सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया, सभी पत्रकार बंधुओं, आज बहुत ही ऐतिहासिक पल, मैं ऐतिहासिक पल में इसलिए कह रहा हूँ कि एक छोटा सा कार्यकर्ता इस जिले में छोटे से गांव में पैदा होकर और आज जिला अध्यक्ष, पंचायत जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर एक बार पहले बैठ चुके हैं, एक बार इस बार। और मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, माननीय नकवी जी के नेतृत्व में
विकास में मिलकर एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता का चुनाव किया और एक अच्छे कार्यकर्ता को चुनाव ही नहीं दिया जिसको कोने कोने से भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता नहीं जो विपक्ष के लोग थे, दलीय थे या और लोग थे, उन्होंने भी ख्याली राम के नाम पर मोहर लगाने उनके विश्वास दिलाने का काम किया और उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर किसी भी तरह का सांप्रदायिक या सियासी तड़का न देश के हित में है और न ही समाज के हित में है। और कोई भी देश बेतहाशा बेरोक टोक जनसंख्या विस्फोट को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश जो देश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है, वहाँ से ये अभियान और जागरूकता और प्रोत्साहन का जो ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, उसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ जी को, उनकी सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा अभियान शुरू किया है। और मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में जब से भी ये शुरुआत होगी और उत्तर प्रदेश के ने जो भी ड्राफ्ट मॉडल तैयार किया होगा उसको पूरे देश के लोग अपनाएंगे। मैं उनके बयान में तो कुछ नहीं कहूँगा भैया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बात हमें अच्छी तरह समझना चाहिए, कहीं किसी तरह की कोई गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए कि हम बहुत बड़ी जनसंख्या के हो जाएगी तो हम देश में राज करेंगे। ऐसा नहीं होगा। आपको शिक्षा चाहिए, आपको जो है वो सशक्तिकरण चाहिए, आपको रोजगार चाहिए। गरीबी और मुफलिसी जो है वो जनसंख्या विस्फोट का एक प्रमुख देन है। जो मुरादाबाद के सांसद है, सुबह की एक पॉलिटिकल स्टंट है और इससे तो जनसंख्या बढ़ने में फायदा है, क्योंकि इससे राजस्व बढ़ेगा, फायदा ही होगा। जो हमारा जो राजस्व लेते हैं, टैक्स लेते हैं। कुछ लोग जो है वो विकृत और सांप्रदायिक मानसिकता से ग्रसित है। जनसंख्या विस्फोट किसी एक धर्म के लिए, किसी जाति के लिए जनसंख्या नियंत्रण का जो कानून है उस किसी एक धर्म और जाति के लिए है क्या? ये तो पूरे देश के लिए जागरूकता पैदा करने की, प्रोत्साहन की बात है। इस तरह की उससे ज़्यादा बेवकूफ़ी का कोई इलाज तो है नहीं। अब उन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं, हम क्या करें। ये जो ड्राफ्ट है उसमें आप देख लीजिए, इसमें कोई कानूनी देखिए, पहली बात एक बात समझ लीजिए, एक बार आई थिंक 75 में कांग्रेस पार्टी इस तरह का प्रयास किया होगा, लेकिन उनका प्रयास बहुत भोंडे ढंग से था, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से था। वो पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसलिए बेहतर तरीके से लोगों को तैयार करके, समाज को तैयार करके, जागरूकता पैदा करके, प्रोत्साहन के माध्यम से इसको समाजवादी पार्टी की तरफ से अगले 4 दिनों में पहुंचना चाहिए। अच्छा ये बताओ, किसी को सपना देखने में कोई टिकट तो नहीं लगता ना?